21वीं सदी का हिंदुस्तान एक बार फिर से लालटेन युग में पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो उस भारत की है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने के दावे किए जाते हैं। बहुत खुश होते हैं प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका से आते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं और भारत जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का दावा भी किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि देश के आधे हिस्से में एक साथ बिजली गुल होती है और जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। जरा गौर से सुनिएगा, ये कल्पना की उड़ान से गढ़ी कोई कोरी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की हकीकत बयां करने वाली वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर आपको शायद भरोसा नहीं होगा। 2 दिनों में दूसरी बार बड़ा झटका, देश के आधे हिस्से में बिजली गुल, पावर कट से अंधेरे में 21 राज्य। जगह जगह ट्रैक पर फंसी 700 ट्रेनें, बड़े रेल रूट ठप, मुसाफिर बेहाल। दिल्ली मेट्रो पूरी तरह ठप। दिल्ली की सड़कों पर अफरा तफरी। दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल ठप। थम गई दिल्ली की रफ्तार। अस्पतालों में बत्ती गुल, मरीज बेहाल। कई दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी। दो दिन से लगातार आम आदमी की बिजली गुल है। अब देखिए तीसरे दिन क्या होता है। 2 दिनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक साथ कई राज्यों में, कुल 21 राज्यों में बिजली गुल हो गई। जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व के राज्यों तक जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। दिल्ली में हाहाकार मच गया है। इनाम तो हर किसी को अपने काम का मिलता है, लेकिन इस हाहाकार का इनाम मिला है देश के ऊर्जा मंत्री को। उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया है। एक साथ 3 पावर ग्रिड ठप होने की खबर आई, लेकिन दिलचस्प ये कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को पता ही नहीं चला कि आखिर असली वजह क्या है। अभी तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और करीब 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा। 21 राज्यों में बत्ती गुल, 60 करोड़ जनता परेशान। दोपहर के करीब 1 बज रहे होंगे जब देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बिजली गुल हो गई और फिर हाहाकार मच गया। अभी यात्रियों को अपने अपने ज्यादातर रिलेशन में आ जाना है। त्योहार है, रक्षाबंधन है और रोजे चल रहे हैं। हर आदमी को अपनी अपनी जगह जाना होता है, वो अपनी समय पे नहीं पहुंच पा रहा। कल भी ग्रेड फेल हो गई, जिसमें हम लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। आज ही सुबह बैठे हैं, ले रहे 5-5 घंटे रहते, कोई समझ नहीं रहा उसके बारे में। जरूरी सेवाओं पर फौरन असर पड़ा। ट्रेनें जहां की तहां ठप हो गई, मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई। हम इस वक्त लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर 1 बजे से कानपुर और लखनऊ सेक्शन की ओएचई लाइन फेल हो चुकी है। नतीजन जिस रूट पर जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, वो ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गई हैं और तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हैं। बिजली संकट से सबसे ज्यादा असर रेलवे यातायात पर पड़ा है। ट्रेनें यहाँ पर आ नहीं रही हैं पटना जंक्शन पर और जा भी नहीं रही हैं। इतना दुक्का जो डीजल से चलने वाली ट्रेनें हैं वही चलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि 95% जो यातायात है वो पूरी तरह से ठप है। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई और मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे बंद कर दिए गए। ठप पड़ गया है मेट्रो नेटवर्क।
पावर सप्लाई फेल होने की वजह से मेट्रो नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है, ट्रेनें चलना बंद हो गई हैं और ये ऐसे वक्त में हुआ था जब ट्रेन अपने ऑपरेशन में थी। पूरा जो नेटवर्क है वो ऑपरेशन में था। हम इस वक्त नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और ये देखिए पूरा जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है। हम मार्केट में रुक गए थे मेट्रो, तो इसके बाद बहुत देर बाद 1 घंटा बाद चले, फिर यहाँ पर आके देखा पूरा ही बंद है। ना यहाँ के बदरपुर का मेट्रो तो चल ही नहीं रहे हैं और गुड़गांव वाले भी नहीं चल रहे हैं। मतलब अभी लग रहा है कि मेट्रो ही नहीं चल रहे हैं। मेट्रो सेवाएं बंद हुई तो दिल्ली की सड़कों पर मुसीबत पड़ी, ट्रैफिक सिग्नल बंद और भारी जाम। दिल्ली समेत देश का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा था। लोग घरों और दफ्तरों के बाहर निकल आए थे। हालात इतने खराब थे कि आधे घंटे बाद तक देश के ऊर्जा मंत्री जानकारी हासिल करने में जुटे थे। जो स्टेट यूज कर रहे हैं पावर, वो ज्यादा पावर खींच रहे हैं, इसके वजह से होता है। जिनको जितनी लिमिट दे दी है वो लिमिट के बाहर पावर खींच रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी कि 3000 मेगावाट की बिजली कहीं ये नाम ईस्टर्न रीज में लोगों ने खींची है। ये रिपोर्ट भी मुझे दे रहे थे पावर के चेयरमैन। खुलासा हुआ कि नदरन ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड एक साथ ठप हो गए, जिसकी वजह से एक साथ 21 राज्यों में बत्ती गुल हो गई। देश बिजली की समस्या से जूझता रहा, लेकिन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को इसकी असली वजह पता नहीं चली। From yesterday we have been working on it, and some sections, it may not be one section, some sections are creating problem because of overdrawal of power and some additional power. So we are working out the reason for it. हाहाकार मचा तो राज्य एक दूसरे को दोषी भी ठहराने लगे। देखिए, वो स्टेट्स जिन्होंने अपनी जनरेशन के लिए कुछ नहीं किया है, उनको बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि अपनी स्टेट्स के अंदर जनरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में ये संकट इसी तरीके से बरकरार रहेगा। बहरहाल लगातार 2 दिनों में दूसरी बार बिजली गुल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिजली की समस्या का कोई निश्चित हल क्यों नहीं निकालती सरकार। आज तक ब्यूरो। 2:15 बजे दिन में ये कहा था ऊर्जा मंत्री ने कि 90 मिनट के अंदर बिजली आ जाएगी। वो 90 मिनट तो खैर बीते नहीं, बिजली आई नहीं, लेकिन उनकी किस्मत जरूर जाग गई है। गृह मंत्री बना दिए गए हैं इनाम में। आखिर बिजली गुल होने की वजह क्या है? देश के ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कुछ राज्य जरूरत से ज्यादा बिजली ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये है इसका कि जो स्टेट यूज कर रहे हैं पावर, वो ज्यादा पावर खींच रहे हैं, इसकी वजह से होता है। जिनको जितनी लिमिट दे दी है वो लिमिट के बाहर पावर खींच रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी कि 3000 मेगावाट की बिजली कहीं ये नाम ईस्टर्न ग्रिड में लोगों ने खींची है। ये रिपोर्ट ही मुझे दे रहे थे पावर ग्रिड के चेयरमैन। तो मैंने उसी वक्त इंस्ट्रक्शन दे दिया, इनको स्टॉप करने को बोलो, नहीं तो इमीडिएटली मेजर ले लो और पनिशमेंट चालू कर दीजिए। ये भी नहीं। सोमवार को 9 राज्यों में बिजली गुल, मंगलवार को 21 राज्यों में बिजली गुल। सोमवार को 1 ग्रिड फेल हुआ, मंगलवार को यानी आज 3 ग्रिड फेल हो गए। आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बिजली का 440 वोल्ट झटका, बीच रास्ते में आधा हिंदुस्तान अटका। लगातार दूसरे दिन इमरजेंसी सेवाएं भी ठप। भरी दोपहरी में हिंदुस्तान ने ऐसी अंधेर गर्दी पहले कभी नहीं देखी। जो जहां था वहीं अटक गया। सड़कों पर ट्रक, रेल पटरी पर ट्रेन और अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी। एक साथ सब कुछ जाम हो गया, क्योंकि आगे भारत की पावर सप्लाई ठप हो चुकी थी। एक दिन पहले यानी सोमवार को ही नॉर्थ ग्रिड फेल होने से दिल्ली समेत उत्तरी भारत के 9 राज्यों में ब्लैकआउट हुआ था। देश के ऊर्जा मंत्री ने तब इसे दशक का सबसे बड़ा बिजली संकट करार दिया था। कि अभी देखिए ना, 2001 के बाद और 2002 में एक छोटा सा हो गया था, उसके बाद आज 10 साल के बाद ये हो गया है। कॉन्टीजेंट तो प्लान होता है।
शिंदे साहब को भी अंदाजा नहीं था कि ऐतिहासिक ऊर्जा संकट आना तो अभी बाकी है। मंगलवार को वही हुआ। इस बार उत्तरी ग्रिड के साथ साथ पूर्वी ग्रिड भी फेल हो गया, जिससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। राजधानी दिल्ली को इस भयानक ऊर्जा संकट का एहसास तब हुआ जब सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नलों की बत्ती गुल हुई और मेट्रो ट्रेनों के पहिए अचानक जाम हो गए। नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने की वजह से जहां मेट्रो सेवाएं बाधित हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल्स ने भी काम करना बंद कर दिया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स इस वक्त काम नहीं कर रही है और यही वजह है कि सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिंटो रोड और सीपी आउटर सर्किल का ये नजारा है, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। मेट्रो जैसा ही हाल आधे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेनों का हुआ। लोग प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करते रहे और बीच रास्ते में अटकी ट्रेनें बिजली का। सब इसलिए सभी परेशान है, क्या करे कुछ नहीं पता। 1:10 का ट्रेन है ये, लेकिन अभी तक नहीं छुटा ये। बहुत टाइम खड़ा है हम लोग इधर, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं चल रहा है। इसके लिए सब्स्टिट्यूट कुछ सोचना चाहिए रेल मंत्री को, रेल मिनिस्टर को। इस संकट की मार अस्पतालों पर भी पड़ी। ऑपरेशन थिएटरों में अंधेरा ऐसा छाया कि मरीजों की जान पर बनाई। बिजली व्यवस्था की ये अंधेर गर्दी हैरान करने वाली थी। लगातार दूसरे दिन ग्रिड फेल हो जाए और सरकार बेबसी गिनाए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। For last 2 days, the country is suffering. This is unheard of, unparalleled things are happening, and this is what the government is accountable for. करीब 2 घंटे बाद जैसे तैसे इमरजेंसी सेवाओं के लिए बिजली का जुगाड़ किया गया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर जुगाड़ की बिजली से देश कैसे चलेगा। आज तक बिजली गुल हुई तो हर किसी की समस्या बढ़ गई। घर से लेकर बाहर तक लोग मुश्किल में आ गए। दिल्ली में एक परिवार की मुश्किलों का हाल जाना आज तक संवाददाता तनु। ग्रिड फेल होने से जहां एक तरफ मेट्रो बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, वहीं दूसरी तरफ घरों में भी लोगों को कई सारी परेशानी हो रही है। कई घंटों से टीवी नहीं चल रहा, गर्मी काफी ज्यादा है, पंखा भी नहीं चल रहा। इसके अलावा पानी की भी दिक्कत आ रही है। घरों के कई कामकाज के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, वो सब चलना भी बंद हो गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधा पहले उनसे बात करेंगे। घर के कामकाज में जैसा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों की जरूरत होती है, तो आपसे पूछना चाहेंगे, लाइट कई घंटों से नहीं है, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है अभी? सुबह की बहुत परेशानी है, पानी भी नहीं है, मोटर नहीं चल रही, वॉशिंग मशीन लगाई है, वैसे का वैसे काम पड़ा, सुबह के फ्री बैठे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो घर के कामकाज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, यहाँ पे ग्रिड फेल है तो काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों से। आपसे पूछना चाहेंगे और क्या कि जैसा कि आपको इस वक्त पसीने भी आ रहे, गर्मी तेज है, हालांकि बाहर मौसम आज अच्छा है, लेकिन फिर भी बिजली कई घंटों से नहीं है, तो और क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या है, बहुत ही ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, ना एसी है, ना फैन है, कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई एग्जाम्स के टाइम से है, ना पढ़ पा रहे हैं, कुछ बहुत परेशानी है। कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या क्या परेशानी है। एक टिप्स करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त दिन का वक्त है, लेकिन ये पूरा घर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो चुकी है, अंधेरा है। दिल्ली के घरों की बात करें तो यहाँ पर लाइट की सख्त जरूरत होती है, ह्यूमिडिटी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, तो लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है, क्योंकि पावर बैकअप बात करें तो 1-2 घंटे तक चलता है, उसके बाद भी इन्वर्टर हो या जनरेटर हो सभी जवाब देते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी काफी घंटों से नहीं है, किस तरह की समस्या हो रही है आपके साथ? मुझे अभी कैनॉट प्लेस जाना था, काम था। एक तो ट्रैफिक जैम है, मेट्रो चल नहीं रही, तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीच डिफरेंट प्लेसेस। मेरे को अपनी पोती को लेने जाने में बहुत परेशान बैठा हूँ कि रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम है मेट्रो नहीं होने के कारण। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारी जो कंट्री है इसमें हालत बहुत बुरी होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की इतनी ज्यादा हो गई है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो वी मस्ट थिंक अबाउट इट। लोगों को कई सारे काम निपटाने हैं, कई लोगों को ट्रैवल करके जाना है, कई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो मेट्रो सेवा बंद है, उसके साथ साथ अगर
बाहर सड़कों पर जाए तो उस पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम है और घर के अंदर जो समस्या हो रही है वो तो काफी ज्यादा हो ही गई है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ तनु प्रिया, दिल्ली आज तक। तो चलिए, आप और हम तमाम मुश्किलों का सामना करते रहेंगे। सुशील कुमार शिंदे इस बात से खुश कि वो गृह मंत्री बना दिए गए। वीरप्पा मोइली साहब आएंगे, कुछ दिन यूं ही निकाल देंगे कामकाज संभालने में। इस बीच आम आदमी परेशानियों का सामना करता रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।